आमंत्रण दे रहा हूं, हालांकि मैं मीडिया का आदमी नहीं हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका कोई भी विधायक या आपका कोई भी पूर्व मंत्री मेरे साथ इस विषय पर बात करना चाहे तो खुला आमंत्रण है, किसी भी जगह पर आप आकर कर सकते हैं। और खाली सस्ती लोकप्रियता से नहीं होगा, नहीं तो आप कहिए कि ये काम हम भी करना चाहते थे लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं थी, हमारे पास सपोर्ट नहीं था। एक मिनट, आप कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए। एक मिनट अनिल जी, माननीय सदस्य अनिल जी, अनिल झा जी, बात कीजिए, ऐसे मत कीजिए, उधर बात कीजिए। आप उधर बात कीजिए, चेयर इज देयर। चलिए शुरू करिए और इसको कंक्लूड कर दीजिए। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं तो केवल उस पेरेंट्स की आशाओं और विश्वास के माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं। हालांकि इसमें कड़े प्रावधान भी आपने किए हैं और स्कूल के लिए भी एक अपीलेट कमेटी भी आपने बनाई है। ये नहीं है कि केवल पेरेंट्स ही स्कूल में जा पाएंगे, अपील में जा पाएंगे, स्कूल को भी जाने का प्रावधान है। और निश्चित रूप से इस बिल के माध्यम से जिसके दूरगामी परिणाम जल्द आपके सामने होंगे, जब आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की दूरदर्शिता के माध्यम से यह जब परिणाम सामने आएंगे तो आप भी खुश होंगे। आज अगर आप घर जाएंगे तो अपने बच्चों से पूछिएगा, अपने जो छोटे बच्चे हैं, पोते पोतियां, उनसे पूछिएगा कंक्लूड करिए आप। तो स्कूल में कोई तंग तो नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो भी आपको बधाई देंगे। आपने बेल बजाई है, मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। अब मैं माननीय सदस्य श्री प्रेम चौहान जी को, इसके बाद। धन्यवाद, आपने मुझे इतने गंभीर बिल पर अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन में खड़ा हूं, लेकिन मेरा दिल दिल्ली के उन लाखों माता पिताओं के साथ खड़ा है जो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी फीस के आगे लाचार हैं। सरकार कहती है यह विधेयक पारदर्शिता लाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, कैसी पारदर्शिता, जब स्कूल की फीस कम करने की ताकत उसी स्कूल प्रबंधक कमेटी को दी जा रही है। मतलब आपके 11 सदस्यों में से 6 सदस्य मोटा मोटा आप जो अपनी तरफ से बता रहे हो वो भी उसी की भाषा बोलेगा। हम बहुत आम भाषा में आम जगह देखते हैं कि स्कूल की जो मनमानी है वो ज्यादा चलेगी, ना कि पेरेंट्स की चलेगी। इसमें कम से कम 6 पेरेंट्स होने चाहिए थे और कम जो स्कूल के लोग हैं, जो स्कूल के टीचर हैं या स्कूल के जो अध्यक्ष है, वो स्कूल का अध्यक्ष ना होके पेरेंट्स में से कोई होना चाहिए या कोई और सरकारी आदमी होना चाहिए, ना कि स्कूल का ही कोई व्यक्ति हो। कैसा न्याय है जब एक माता पिता तब तक अपनी आवाज नहीं उठा सकता जब तक वो 15% लोग मतलब कह रहे हैं ना कमेटी कमेटी कमेटी, वो कमेटी कमेटी करते रहेंगे, तब तक या तो उनका बच्चा स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा या कमेटी कमेटी खेलते खेलते उनका बच्चा पास आउट हो जाएगा। लेकिन इतनी कमेटियां बना दी गई, इतनी कमेटियां बना दी गई हैं कि उन कमेटियों में ही खेलता रहेगा, लेकिन उसको कोर्ट में जाने का जो अधिकार था वो भी ये सरकार छीन रही है। अध्यक्ष जी, सरकार कहती है शिक्षा को नियंत्रित करेगा ये कानून। मैं कहता हूं ये विधेयक शिक्षा को निजी व्यवसाय के हवाले कर देगा। कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई निगरानी नहीं होगी और न्यायालय तक जाने का रास्ता बंद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के माता पिता के पास ना कोई बड़ी तनख्वाह है, ना बड़ी सिफारिश है, उनके पास सिर्फ एक सपना है, अपने बच्चे को आगे बढ़ते देखना। लेकिन ये सरकार उनके उस सपने को फीस की लाठी से बरसाना चाहती है, फीस की लाठी बरसाना चाहती है। मैं सरकार से मांग करता हूं इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। दूसरी, स्कूलों की मनमानी फीस पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि ये विधेयक अपने आप में बहुत देरी से आया है। अब तक कई स्कूल बहुत अच्छी खासी फीस बढ़ा चुके हैं और बिल्कुल भी अभी तत्काल रोक लगाई जाए। जो फीस किसी ने ज्यादा ली है, पीछे जाके हमें क्योंकि बिल अभी आ रहा है, आप अप्रैल में कह रहे हो, अगस्त में कह रहे हो कमेटी बन जाएगी, जुलाई में बन जाएगी, लेकिन हम अगस्त में खड़े हैं ऑलरेडी। और हर अभिभावक को इंसाफ पाने का सीधा हक मिल सके, बिना शर्त, बिना रोके टोके। ऐसा इसमें प्रावधान होना चाहिए कि वो कोर्ट भी जा सके, 15% का इंतजार ना करना पड़े उसे।
आज अगर हम चुप रहे तो कल इस सदन में कोई गरीब मिडिल क्लास के बच्चा पहुंच नहीं पाएगा कि अपनी आवाज उठा सके। इसलिए हम सबको इस पे आवाज उठानी चाहिए, और अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ खास विशेष लोगों का ही सिर्फ शिक्षा पे अधिकार रह जाएगा, ना कि गरीब और मिडिल क्लास के लिए रह पाएगा। अध्यक्ष जी, एक और बड़ी विशेष प्रॉब्लम है, जब हम नर्सरी में बच्चे का एडमिशन होता है तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस विधेयक में मुझे लगता है ऐसी भी कोई चर्चा एक होना चाहिए कि जब वो डोनेशन के नाम पर, जो स्कूल की आरक्षित सीटें हैं उस पर डोनेशन के नाम पर 5 लाख से 50 लाख तक बच्चे के माता पिता से एक्सटॉर्शन के तरीके से लिया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है, और तो और उसका बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, लाखों रुपए फीस के नाम पे भी दे रहा है, लेकिन उसका अधिकार नहीं है कि वो स्कूल के अंदर घुस सके। उससे सीधे वो प्राइवेट स्कूल के लोग, प्राइवेट स्कूल का प्रबंधक उनसे बात नहीं करना चाहता है। अध्यक्ष जी, उसका तो सेलेक्ट कमेटी को जब भेजा जाएगा तभी इसमें बात बनेगी, अदरवाइज ये विधेयक तो अभी सिर्फ फीस पर आया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा विधेयक भी इसी विधानसभा में लेके आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आजकल स्कूल बंद होने का विधेयक चल रहा है। तो मैं इस विधेयक को जो लेके आए हैं उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की आपसे मांग करता हूं। अगर वहां जाएगा तो अच्छे से इसमें और भी जो प्रावधान, जो अमेंडमेंट होने वो होके आएगा, हम इस बिल का तब समर्थन करेंगे। फिलहाल इसको अध्यक्ष जी सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी। माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी दो और वक्तव्य भी आपका ही होगा। सर मैं एक निवेदन, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि सदन के अंदर ये पानी की भरी हुई बोतलें आई हैं, और ये कैसे आई हैं भाई? बोतलों से हो सकता है, नहीं, ये तो अवमानना है, ये परिपाटी है, इनको तुरंत हटाया जाए। पानी की बोतल सदन में किसने रखी है? ये किसकी परमिशन से आया हाउस के अंदर? ये कृपया ही हटाई जाए। हटाओ बोतलें। सचिव महोदय, बहुत होली है। हटवाइए सारा, ये सही पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, सारी बॉटल्स हटाइए। सही है बे। चलिए शुरू करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे, अरे भाई ले जाओ इनको, हटाओ यहां से। धन्यवाद मोहन सिंह बिष्ट जी, आपने ध्यान आकर्षित किया सदन का। किसी की भी पड़ी हो, सत्ता हो या विपक्ष हो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिल्ली के शिक्षा के संबंधी शुल्क निराधारण विनिमय पारदर्शिता के बारे में इस सदन के अंदर चर्चा के लिए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए तो मैं आपके आभार के साथ अपनी मुख्यमंत्री, जो वास्तव में दृढ़ निश्चय, और मेरे मंत्री आदरणीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो इस पे गरीब लोगों के लिए, ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें, उनमें फीस का बोझ अत्यधिक न हो, उनके लिए मैं सूद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये सत्य है, हम तो बचपन के अंदर जब स्कूलों में जाते थे तो स्कूल के बाहर एक नारा लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ के लिए जाइए। सर, हमने वो स्कूल भी देखे, पता है मुझे, मैं इसके बारे में नहीं जान सकता, लेकिन एक तांबे का सिक्का होता था, उसको